हेलो गाइस। तो मैं हूं अर्नव और आपका स्वागत है कोड इन्फिनाइट विद अर्नव में। तो आज के इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा तो जावास्क्रिप्ट क्या है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं और हम जावास्क्रिप्ट का एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जावास्क्रिप्ट है क्या। जावास्क्रिप्ट एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है प्रोग्रामर्स में। तो जावास्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा मतलब सिंपल है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ जावास्क्रिप्ट को हम क्यों यूज़ करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट बिगिनर फ्रेंडली है। अगर आपको एचटीएमएल आती है तो आप जावास्क्रिप्ट सीख सकते हैं। इससे वेबसाइट्स और वेब पेजेस इससे मतलब इंटरेक्टिव बनते हैं। आप अपनी वेबसाइट्स को जावास्क्रिप्ट की हेल्प से इंटरेक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। यस। तो सबसे पहले हमें अपना नोटपैड ओपन करना है। आप सर्च बार में जाकर सर्च भी कर सकते हैं विंडोज़ के अंदर। और सबसे पहले हमने प्रोग्राम बनाने के सबसे पहले हम एचटीएमएल के अंदर हम जावास्क्रिप्ट बनाएंगे। इसलिए हमने लिखना है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखेंगे हम। तो अगर आप चाहें तो एक एट्रीब्यूट लगा सकते हैं, लैंग्वेज इज इक्वल टू, जैसे कि मैं इसके अंदर लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट। वैसे ये कोई वैसे इसके इसको यूज़ करने की वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जावास्क्रिप्ट ही होती है। लेकिन फिर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल एक कंटेनर है जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करते हैं। तो वेरिएबल जो कीवर्ड है उसे हम स्पेल करते हैं VAR। तो वेरिएबल कंटेनर का हम नाम रख सकते हैं ए इज इक्वल टू, मैं इसका कंटेनर का नाम है ए, उसे वैल्यू देता हूँ मैं 10। तो वेरिएबल एक कंटेनर है जिसका नाम है ए, उसको वैल्यू दिया है मैंने 10। उसके बाद अब एक नया कंटेनर बनाते हैं वेरिएबल बी। उस कंटेनर का नाम होगा बी इज इक्वल टू, उसे मैं वैल्यू दे देता हूँ 5। और जब भी स्टेटमेंट खत्म हो हमने लास्ट पे एक सेमी कोलन लगाना है, ये कंपलसरी है। और उसके बाद अगर हमने जो पेज पर जो हमने स्क्रीन पर प्रिंट करना है, जब इसे इसका रिजल्ट देख रहे होंगे, हमने लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसके बाद ब्रैकेट्स। हम ब्रैकेट्स के अंदर लिख सकते हैं ए। तो जिसके अंदर ए है, ए की वैल्यू है 10। तो जो वेरिएबल ए है उसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, यानी कि शो हो जाएगी। तो चलिए एक बार इसे सेव और रन कर देखते हैं। तो कंट्रोल प्रोसेस फिर से सेव हो जाए तो उसके लिए ये मेन्यू मेन्यू खुलेगा वाला डायलॉग बॉक्स। उसके बाद हमने डेस्कटॉप पर सेव करना है ऑल फाइल्स। उसके बाद हम यहाँ पर फाइल को नेम दे देते हैं टेस्ट डॉट एच टी एम एल। यहाँ पर हमने एच टी एम एल एक्सटेंशन से इसे सेव करना है। तो हम करेंगे इसे सेव। तो ये सेव हो चुका है। इसे हम करते हैं मिनिमाइज। यस, तो आप देख सकते हैं हमारी फाइल यहाँ पर आ चुकी है। चलिए एक बार इसे ओपन करके देखते हैं। यस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 प्रिंट हो चुका है। देख सकते हैं आप यहाँ पर 10 डिस्प्ले हो चुका है। हम यहाँ पर लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी। तो जो बी वेरिएबल है उसकी वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले होगी। रिफ्रेश। यस, आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 आ रहा है। और अगर आप चाहें आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी। तो 10 और 5 का सम कर देगा ये। रिफ्रेश। यस, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखा रहे हैं 15। तो मैं आपको एक नए तरह का वेरिएबल सिखाता हूँ, एक नए तरह की टाइप। तो आप देख सकते हैं ये है इंटीजर्स। तो मैं आपको सिखाता हूँ स्ट्रिंग्स क्या होता है। तो वेरिएबल हम एक नया वेरिएबल बनाते हैं जिसका हम नाम रखते हैं ए इज इक्वल टू, फिर हमने कोट्स के अंदर इज इक्वल टू, हमने कोट्स के अंदर हम कुछ भी, जैसे कि मैं लिखा हेलो, हम कोट्स के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। और जो वेरिएबल का नेम है वो कोई अल्फ़ाबेट से ही शुरू होना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन जिन वेरिएबल्स के आगे न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होते। तो आप चाहें तो इसके पीछे जैसे लगा सकते हैं ऐसे A1, ये वैलिड नेम है वेरिएबल के लिए। तो इसके अंदर कोट्स के अंदर हमने लिखना है हेलो। तो इससे ये एक स्ट्रिंग बन जाएगी। हम इसे एक बार डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट फिर सेमीकोलन, हम लिखते हैं A1। हम इसे करते हैं सेव। यस, यहाँ पर हेलो लिखा आ रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिखा था A1। और अगर मैं यहाँ से कोट्स हटा दूँ तो यहाँ पर ये एरर प्रोड्यूस करेगा। अगर मैंने कोट्स का यहाँ पर नहीं यूज़ नहीं किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ भी शो नहीं कर रहा है। अगर हम इसके एरर्स चेक करेंगे
तो यहाँ पर एक हमें एक एरर दिखाएगा ये। तो चलिए चेक करते हैं एरर के लिए। यस, अब देखते हैं हेलो इज नॉट डिफाइंड, कि हेलो नाम का कोई वेरिएबल नहीं है। ये भी मैं आपको भी सिखाता हूँ ये एरर किस लिए आया है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि मैं कर रहा हूँ, वेरिएबल ए इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10 सेमीकोलन। उसके बाद मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ वेरिएबल बी इज इक्वल टू ए, मतलब जो वेरिएबल बी है वो वेरिएबल ए के इक्वल है, मतलब दोनों की वैल्यू सेम है। तो अगर मैं यहाँ पर करूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट सेमीकोलन, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बी, तो बी के अंदर भी ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी क्योंकि बी इज इक्वल टू ए है। यस, यहाँ पर 10 आ रहा है। अगर मैं ए की वैल्यू चेंज करूंगा, जैसे मैं कर रहा हूँ 1, यहाँ पर ये 1 प्रिंट करेगा। ये से काफ़ी ज़्यादा इजी, आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए आपको एक और सिखाता हूँ, जैसे कि वेरिएबल ए हमने लिखा 10 सेमीकोलन, वेरिएबल बी इज इक्वल टू 20, फिर इसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो इसके अंदर हम ये भी लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस, हम यहाँ पर और भी कर सकते हैं जैसे कि प्लस 10, तो इन तीनों को ये प्लस कर देगा। प्लस की जगह माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो माइनस के लिए माइनस का साइन यूज़ होता है, तो मैं माइनस भी कर सकता हूँ। यस, और यहाँ पर आ रहा है -20। यस, ये इनका सम कर रहा है ए माइनस बी माइनस 10। तो हम इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसके लिए हमें स्टार का सिंबल चाहिए। हम इसका ऐसे भी कर सकते हैं ए इंटू बी इंटू 10। यस, यहाँ पर दिखा रहा है 2000। ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। ये डिवीजन भी कर सकता है। आपको एक बार इंटू 10 को हटा देता हूँ, उसके लिए हम स्लैश का यूज़ करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश का। यस, 0.5। जब हम 10 को 20 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आएगा 0.5। अब देख सकते हैं एडिशन के लिए प्लस का साइन, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार, डिवीजन के लिए डैश। तो इसका हम एक इजी तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, सीधा डॉक्यूमेंट डॉट राइट से। तो वहाँ पर हम सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं 100 माइनस 80। हम सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी ये प्रिंट कर देगा, इसका आंसर आएगा 20। यस, तुम सीधा हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए आपको एक चीज़ बताता हूँ, वेरिएबल ए इज इक्वल टू, मैंने इन्हें कोट्स में क्यों नहीं रखा, क्योंकि अगर मैं इन्हें कोट्स में रखूँगा 10, और वेरिएबल बी को मैं रखता हूँ, मैं ऐसे करूँगा 5 कोट्स में, और अगर अब मैं ऐसे करूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, पहले तो ये सही चलेगा। अगर मैं सिर्फ ए को करूँगा तो ये आएगा 10 एज यूजुअल, उसके बाद बी को करूँगा तो ये दिखाएगा 5, लेकिन अगर मैं ए प्लस बी करूँगा तो यहाँ पर कुछ अनवांटेड प्रोड्यूस कर गए। यस, अब देखते हैं 10 और 5, इसने ऐसे प्लस किए हैं 10 और 5, 105 कर दिया इसने, क्योंकि इसने स्ट्रिंग वैल्यूज को प्लस किया है। ये हम इसलिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं लिखूंगा हेलो, अब यहाँ पर लिखता हूँ टू ऑल। जैसे आप देख सकते हैं ये इसलिए यूज़ होता है। आप ये स्ट्रिंग्स वैसे इन्हीं लिए होती है, ये नंबर्स के लिए नहीं होती है वाली कोट्स। यस, तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इजी है। जावास्क्रिप्ट आपको पता चल चुका होगा, कोई ज़्यादा भी बेसिक जावास्क्रिप्ट को सीखना काफ़ी सिंपल है। यस, बी ऐसे यहाँ पर प्रिंट कर देगा 30। तो आप देख सकते हैं इसका सिंटैक्स जो है तो बेसिक काफ़ी सिंपल होता है, आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही।
मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ कोड इन्फिनिट विद को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय।